Hello everyone. In this video, we will continue exercise 5.2 from fourth part of fifth question. Its three parts we have discussed in previous video. In this video, we will continue from fourth part. D part 2 upon 5 raised to the power 10 multiplied by 2 upon 5 raised to the power 5x multiplied by 2 upon 5 raised to the power 6 is equals to 625 upon 16. देखो सब यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बट इसकी जो राइट हैंड साइड है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हम कैसे करते हैं? बाय डूइंग इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 625 और 16 दोनों का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो 2 है, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. सो 16 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 4. ऐसे ही 625 का करेंगे. 625 is equals to 5 raised to the power 4. So it will become 2 upon 5 raised to the power 10 multiplied by 2 upon 5 raised to the power 5x multiplied by 2 upon 5 raised to the power 6. 625 is 5 raised to the power 4 and 16 is also 2 raised to the power 4. देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको कंबाइन फॉर्म में राइट कर सकते हैं 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4. लेफ्ट हैंड साइड में तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो बेस है वो सेम है और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली इनकी पावर्स को ऐड कर दो. बेस रहेगा 2 अपॉन 5. नाउ ऐड द पावर्स 10 प्लस 5x प्लस 6 and right hand side is 5 upon 2 raised to the power 4. Now solve the powers. 2 upon 5, 10 plus 6 is 16 plus 5x is equals to 5 upon 2 raised to the power 4. अब यहाँ ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हैं. इनकी पावर्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी बेस को सेम करना पड़ेगा. यहाँ बेस है 2 अपॉन 5 बट यहाँ बेस है 5 अपॉन 2. देखो इसका रेसिप्रोकल है और ऐसे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं. अगर हमें बेस को यहाँ 2 अपॉन 5 बनाना है तो सिंपली पावर को हम क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 16 प्लस 5x. इसका जो बेस है 5 अपॉन 2 है, हमें क्या बनाना है? 2 अपॉन 5 ताकि हम दोनों को इक्वेट कर सकें. अब जब बेस का आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो पावर का सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज. यहाँ पावर +4 है, क्या हो जाएगी? -4. अब देखो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हैं और उनकी बेस भी क्या है? सेम. तो आप बहुत इजीली इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हो बाय इक्वेटिंग देयर पावर्स या फिर बाय इक्वेटिंग देयर एक्सपोनेंट्स. 16 प्लस 5x इज इक्वल्स टू -4. -4 है ना, तो आप -4 ही लोगे, नेगेटिव साइन कहीं भी नहीं छोड़ना. 5x एज इट इज. 16 यहाँ क्या है? प्लस का. जब शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 16. -4 माइनस 16 इज -20. यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है. 5 को भी शिफ्ट कर दो. 5 मल्टीप्लाई में जब शिफ्ट करोगे तो डिवाइड -20 अपॉन 5 इट विल बिकम -4. सो द वैल्यू ऑफ x इज -4. Sixth question is, by what number should we multiply 13 raised to the power -6 to get the product of 1 by 13 raised to the power 9? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर को हम 13 रेज़ टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करें और हमें प्रोडक्ट क्या मिले? 1 by 13 रेज़ टू द पावर 9. मीन्स 13 रेज़ टू द पावर -6 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आंसर मिले 1 by 13 रेज़ टू द पावर 9. तो हम लेट कर लेते हैं वो नंबर क्या है? x. लेट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज x. हमने लेट कर लिया कि जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर x है. मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 रेज़ टू द पावर -6 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x से और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगी? 1 by 13 रेज़ टू द पावर 9.
अब यही नंबर तो आपको फाइंड करना है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x को रखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, 13⁻⁻6 को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसे शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 13⁻⁻6। पहले हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, 1/13⁻9 डिवाइड एज इट इज रहेगा। ये क्या है, 13/1 है, पावर को पहले पॉजिटिव कर लो। जब आप पावर पॉजिटिव करोगे तो बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये 13/1 है, ये हो जाएगा 1/13⁻6। सिंपली हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना था, -6 से 6 बना दिया, क्योंकि जब पावर पॉजिटिव हो जाती है तो उसको सोल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। -6 था तो हमने 6 बना दिया, तो 13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/13। अब यहाँ देखो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दो की बेस क्या है, सेम, तो सिंपली पावर्स को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट 1/13, here power is 9 and here is 6, so it will become 9 - 6 and this is 1/13⁻3. So this is the answer, means the value of x is 1/13⁻3, means that number is 1/13⁻3. Seventh question is simplify. First part is 2⁻⁻1 minus 6⁻⁻1 multiplied by 2⁻⁻2 minus 6⁻⁻1 whole power -1. तो सबसे पहले हम इनकी पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। 2⁻⁻2 इज 1/2, पावर हमने नेगेटिव से पॉजिटिव किया तो बेस का रेसिप्रोकल हो गया ना 1/2, और पावर 1 रहेगी तो 1/2 ही आएगा। सेम यहाँ 6⁻⁻1 इट विल बिकम 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻⁻2। अब यहाँ देखो पावर -2 है, तो इस 2 का तो रेसिप्रोकल करोगे ही 1/2, और जो पावर -2 है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। सो इट विल बिकम 1/2⁻2 माइनस 6⁻⁻1, सो इट विल बिकम 1/6 होल पावर -1। सो अब यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 2 और 6 इनका क्या लोगे, एलसीएम, एंड एलसीएम ऑफ 2 and 6 इज 6। नाउ डिवाइड 6 by 2, इट विल बिकम 3। 3 को क्या कर दोगे, इस 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/6, पावर इज -1, 3 - 1 2/6। सेम यहाँ आप 4 और 6 का एलसीएम लोगे, एंड एलसीएम इज 12। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई। अब 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई, एंड पावर इज -1। ये इस पूरे ब्रैकेट की पावर -1 है, तो इसको आप तभी सॉल्व करोगे जब इस पूरी ब्रैकेट की टर्म्स सॉल्व हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट 2/6, 3 - 2 इज 1/12, पावर इज -1। अब देखो ये पूरी ब्रैकेट की टर्म सॉल्व हो गई। अब आप इस पावर को सॉल्व करोगे, 2/6 मल्टीप्लाइड बाय, पावर -1 है, पावर -1 है, इसको क्या करना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव करोगे तो बेस का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, 1/12 का रेसिप्रोकल इज 12/1, और पावर 1 रहेगी तो यही सेम रहेगा। सो अब इसको सॉल्व कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 × 2, 2 2 जा 4, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 × 1, 1 × 1 इज 1, 4/1, सो दिस इज 4। नेक्स्ट बी पार्ट, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻6 मल्टीप्लाइड बाय t⁻6 अपॉन 8t⁻3 मल्टीप्लाई 30⁻3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स है 1000 है, 8 है, 30 है, इन्हें हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर देंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो हियर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000, 30 एंड 8।
1000 is 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 3, and 30 is 2 into 5 into 3, and 8 is 2 raised to the power 3. Write the exponential form of 1000, that is 2 raised to the power 3 multiplied by 5 raised to the power 3, and next is 3 raised to the power 6 and t raised to the power 6. Exponential form of 8 is 2 raised to the power 3 t raised to the power 3 multiply, and exponential form of 30 is 2 into 5 into 3 raised to the power 3. अब यहाँ देखो 30 की पावर 3 है, तो 30 में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं ये पावर सबके साथ रहेगी, 2 के साथ भी, 5 के साथ भी और 3 के साथ भी. सो इसको हम राइट करेंगे 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 3, 3 raised to the power 6, t raised to the power 6, and डिनोमिनेटर भी एज इट इज राइट कर देंगे. यहाँ 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3. Now solve it. 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 cancel out. Here is 5 raised to the power 3, 5 raised to the power 3 will cancel out. न्यूमरेटर में क्या बचा? 3 raised to the power 6 multiplied by t raised to the power 6 and upon t raised to the power 3 multiplied by 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 3. अब यहाँ देखो ये t raised to the power 6 है और यहाँ t raised to the power 3 है, दोनों के बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट t raised to the power 6 minus 3. 6 minus 3 is 3. सेम ऐसा ही देखो 3 raised to the power 6, 3 raised to the power 3, दोनों का बेस क्या है? सेम. तो हमने सिंपली क्या कर देना, इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट. सो इट विल बिकम 3 raised to the power 6 minus 3. 6 minus 3 is 3. एंड डिनोमिनेटर में क्या रहा? 2 raised to the power 3. 2 raised to the power 3. नाउ सिंपली वी विल सॉल्व इट. 3 raised to the power 3 यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स. 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. So it is 27 t raised to the power 3 as it is, and 2 raised to the power 3 is 2 multiply 2 multiply 2. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. So it will become 27 upon 8 t cube.